अभी यूएसएसआर नहीं बल्कि रसिया से ये खबर आ रही है कि कैंसर का वैक्सीन बन चुका है। पहले तो फरवरी में ही इस साल पुतिन ने बोली थी ये बात कि कैंसर का वैक्सीन के हम नजदीक पहुंच चुके हैं और बहुत जल्दी हम कैंसर का वैक्सीन बनाने वाले हैं। हालांकि सही बात यही है कि अभी ये प्री क्लिनिकल स्टेज में है। तो प्री क्लिनिकल का मतलब यह है कि एनिमल पर इसका प्रयोग किया गया है, अब मनुष्य पर होना बाकी है। तो एनिमल पर इसके जो भी प्रयोग होते हैं, क्योंकि किसी भी मेडिसिन का पहले जानवरों पर प्रयोग होता है, खास करके चूहे पर प्रयोग होता है, देन उसका आगे बढ़ करके मनुष्य पर किया जाता है। तो जो चूहे पर प्रयोग होता है तो उसमें देखा गया कि लगभग 80% तक विदिन 48 आवर्स ये वैक्सीन का असर हो रहा है। अभी देखिए कि रसिया के अलावे यूएसए, यूके, जापान, जर्मनी, इंडिया सारे लोग कैंसर के वैक्सीन के लगे हुए हैं। और 10 साल पहले भी जो सर्विकल कैंसर जो है उसके लिए वैक्सीन आ चुका है। लेकिन ये जो है कि किसी भी तरह के कैंसर के लिए वैक्सीन की बात हो रही है कि वहां पर खास करके उस आदमी का पार्टिकुलर जो डिजीज वाला जो भी जिसको भी कैंसर हुआ है उसी के अनुसार वैक्सीन बनाया जाएगा और विदिन 48 आवर्स बना करके उसको लगा दिया जाएगा, उसकी बीमारी को कंट्रोल कर दिया जाएगा, इस ढंग का दावा है। और जो टेक्निक है वो mRNA टेक्निक है। mRNA टेक्निक पर वैक्सीन बन रहा है, मैसेंजर आरएनए टेक्निक पर। तो पहले तो ये समझना होगा कि कैंसर है क्या। सबसे बड़ी बात है, किसी का भी कहीं भी जो ग्रोथ हो रहा है तो ग्रोथ होने के पीछे उसमें सेल डिवीजन होता है, और जो सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवाइड करता है तो ग्रोथ होता है। अब कहाँ कितना ग्रोथ होना है ये भी फिक्स है कि किस चीज का ग्रोथ कितना होगा। जैसे एक सामान्य, चूंकि आप लोग अभी मान लो कि आप बच्चे हो, आप लोग मिडिल 8th 9th के स्टूडेंट हो, तो पहले ये देखो कि एक छोटा बच्चा है कोई, उसका बर्थ के समय उसका वेट होता है 3 kg का, और फर्स्ट ईयर का एंड होते हैं तो उसका वेट रहता है 10 kg का। लेकिन हर साल उसका वेट 10-10 kg का नहीं होगा। ऐसा होगा तो फिर 10 साल में तो 1 क्विंटल का बच्चा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो किस चीज का, बॉडी के किस ऑर्गन का कितना ग्रोथ होना है, ब्रेन के सेल का कितना ग्रोथ होना है, एक सपोज करो कि ह्यूमन बीइंग में एक प्रोस्टेट का है उसका सेल डिवीजन कितना होना है, एक हार्ट का, लंग्स का सेल कितना डिवाइड करना है, हर सोमेटिक सेल का और हर चीज का जो डिवीजन है वो नेचर के अनुसार फिक्स है। अब ये जो ग्रोथ होना है, सेल का डिवीजन होना है, तो इस डिवीजन के पीछे मुख्य रूप से एक बात है कि अगर ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है, अनकंट्रोल्ड जो ग्रोथ है तो वही कैंसर है। कैंसर क्या है कि कैंसर जो है वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है। अगर अनियंत्रित है, अनकंट्रोल्ड है तो वही कैंसर है। अब कैंसर के देखिएगा कि लोग बोलते हैं कैंसर के स्टेज, फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है। तो पहला स्टेज का मतलब होता है कि उसमें लोगों को पता ही नहीं चलता है। सेकंड स्टेज थोड़ा सा आगे बढ़ करके हुआ, थर्ड स्टेज में थोड़ा सा वहां पर गंभीरता आ जाती है कैंसर की बीमारी में, और फोर्थ स्टेज का मतलब होता है कि वो मेटास्टेसिस होता है, कि मतलब कि जो कैंसर की बीमारी है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंच गया। अगर वो प्रोस्टेट का है तो ब्रेन तक पहुंच गया। तो इस ढंग से एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचना ये फोर्थ स्टेज की बात होती है। अब जैसे कोई भी सेल है, तो अगर सेल है तो सेल का डिवीजन या सेल की कोई भी गतिविधि जो होती है, मान लीजिए पार्टिकुलर कोई भी सेल है, तो सेल के भीतर एक न्यूक्लियस होता है, सेल के भीतर एक न्यूक्लियस होता है, यहां पर एक न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस के भीतर एक्चुअली जो होता है उसमें डीएनए होता है, ठीक ना। डीएनए नाम सुने होंगे आप लोग, डीएनए और आरएनए दो शब्द हैं। तो ये जो डीएनए है यही जेनेटिक मटेरियल है, और जहां डीएनए नहीं मिलता है वहां आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। और डीएनए ही कहीं भी कुछ कंट्रोल करता है, कोई भी मैसेज देता है। तो ये न्यूक्लियस में जो डीएनए रहता है ये क्रोमोसोम पर होता है और यही मैसेज देता है। सपोज कीजिए कि जो डीएनए होता है इसमें न्यूक्लियोटाइड होते हैं और इसके 4 बेस होते हैं। इसमें होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये 4 बेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। और ये जो आरएनए होता है, आरएनए 3 तरह का होता है। तो आरएनए जो 3 तरह का होता है कि ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए।
इसमें जो मैसेंजर आरएनए की चर्चा आ रही है कि मतलब ये डीएनए जो कह रहा है कि हमको ये काम करना है, उसका मैसेज लेकर के जाने का काम है आरएनए का। डीएनए जो भी कह रहा है उसका ये काम करना है, ये मैसेज लेकर के जाएगा आरएनए और उसके अनुसार काम होना है। तो ये हुआ मैसेंजर आरएनए। अब देखिए कि किसी भी चीज को, बॉडी में कोई भी एक्टिविटी होता है तो इसके लिए हर काम के लिए कोई ना कोई एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, कोई ना कोई एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है हर काम के लिए। कोई ना कोई एंजाइम के एक्शन से ही कोई ना कोई काम होता है, चाहे जो भी होना हो तो वह एंजाइमेटिक एक्शन से ही हुआ है। और एक चीज जान जाइए कि जितने एंजाइम है सारे ही प्रोटीन है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। और प्रोटीन क्या है कि यह एमिनो एसिड का चेंज है। ये प्रोटीन क्या है? ये जो प्रोटीन है यह एमिनो एसिड का चेन है, यह एमिनो एसिड का चेन है, यह एमिनो एसिड का चेन है। तो यह एमिनो एसिड का जो चेन है यह एक प्रोटीन है। तो सारे एंजाइम प्रोटीन है और सारे एंजाइम जो भी है प्रोटीन है। और वो प्रोटीन जो सिंथेसिस होता है वह एमिनो एसिड के चेन के रूप में होता है कि कौन सा एमिनो एसिड का सीक्वेंस कब आएगा, क्या आएगा, उस एमिनो एसिड को कंट्रोल करने के लिए डीएनए कंट्रोल करता है। डीएनए कंट्रोल करता है एमिनो एसिड को, और एमिनो एसिड का चेन मिलकर के पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर के वो बनाता है, प्रोटीन बनाता है। और उसी प्रोटीन में कुछ एंजाइम भी होते हैं। जितने एंजाइम है सारे ही प्रोटीन है। सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं है, लेकिन जो सारे एंजाइम है वो प्रोटीन है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। अब देखिए कि ये जो होता है जेनेटिक कोड होता है। सपोज कीजिए कि ये ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है। जो वर्ड बताया मैंने कि जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड। ये जो जेनेटिक कोड हुआ वो कोडेड इंस्ट्रक्शन ऑफ 4 बेसेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट, वो ट्रिपलेट के रूप में होता है। तो मान लीजिए कोई भी अगर प्रोटीन बनाना है तो उसकी शुरुआत करनी होगी, तो उसका इनिशिएशन किया जाता है। तो उसका पहला जो होता है वह AUG, और जो एंड होता है वह UAA, UGA और UAG। तो AUG याद रखने के लिए AOG, AUG इनिशिएशन हो गया, और लास्ट में A हो गया, इसमें से कोई आ जाएगा, और बीच में और सारे कोई एमिनो एसिड हो सकते हैं। तो उसके अनुसार ये सिग्नल हो जाता है कि हाँ ये प्रोटीन बनाना है। तो ये काम डीएनए करता है, और इसमें एक मैसेंजर के रूप में क्या हुआ, जो डीएनए की जो बातें हैं वो मैसेंजर के रूप में आरएनए लेकर के जाता है, अब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। अब कहां किस एंजाइम का सिंथेसिस होना है और कहां नहीं होना है, यह डीएनए से कंट्रोल होता है। और यही अगर जहां सेल के डिवीजन होना है अगर अनकंट्रोल्ड हो गया, बहुत फास्ट हो गया, तो वही कैंसर हो गया। अब रसिया ने जो भी ये किया है कि mRNA टेक्निक से किसी पार्टिकुलर किसी आदमी को कैंसर हुआ है, उसके शरीर का सेल निकालिए और उस सेल का जो भी जीन सीक्वेंस है उसको देखिए, उस सेल का पार्टिकुलर जीन सीक्वेंस को देखिए, और उस सीक्वेंस के अनुसार प्रोटीन बनता है। अगर वो निकाल करके उसी कैंसर वाले आदमी के शरीर में डाल दिया जाए तो वो फॉरेन बॉडी के रूप में ट्रीट हो जाएगा। और फॉरेन बॉडी से लड़ने के लिए उसका बॉडी का जो टी सेल है, ये जो टी सेल सुनिए, देखिएगा आप लोग, टी सेल यह आदमी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करता है। तो टी सेल ही वो इंजेक्ट करने के चलते, वो डालने के चलते, फॉरेन बॉडी होने के चलते फिर उसी चीज को डिस्ट्रॉय करने लगेगा, और यही वैक्सीन के रूप में काम करेगा उसके लिए, और कैंसर से उसको राहत दे देगा। तो इसी टेक्निक पर भी ये काम हो रहा है। और रसिया ने इसका जो वहां जो इसका प्राइस रखा है, बोला है कि रसिया के लोगों को फ्री में दिया जाएगा, और इसका 3 लाख रूबल है। ये इंडियन करेंसी में 2.5 लाख के आसपास हो रहा है। तो खैर अभी तक प्री क्लिनिकल स्टेज में है, लेकिन रसिया का ये दावा है, और 100 लोग लगे हुए हैं।
तो ये वर्ल्ड के लिए बहुत ही राहत की बात है कि कैंसर का वैक्सीन आ रहा है, या कैंसर का वैक्सीन अभी प्री क्लिनिकल स्टेज में है, लेकिन लोगों के लिए बहुत बड़ी, चूंकि कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है, 1 मिनट में 17 लोग मर रहे हैं। खुद मैं भी परेशान हूँ, इसलिए कि हमारे फादर मदर दोनों ही कैंसर से एक्सपायर किए, तो मुझे खुद इस बात को लगा रहता है। और चूंकि मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा, एमएससी में स्पेशलाइजेशन रहा, तो सोचा कि थोड़ा सा इस पर बात कर लूँ आप लोगों से। तो देखिए, एक आशा की बहुत बड़ी किरण दिखाई दे रही है कि भविष्य में हम लोग कैंसर पर विजय पा सकते हैं, और इसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। एक दूसरा टेक्निक भी है जिसमें कि ये देखा जा रहा है कि कैंसर जितने लोग होता है उसमें एक खास तरह का प्रोटीन ही बढ़ जा रहा है। तो उस टेक्निक पर भी 3-4 साल से काम चल रहे हैं। तो अगर वो टेक्निक सही, अगर उस पर कुछ काम हो गया, तब सारे लोगों को, पूरे जो पॉपुलेशन है सारे लोगों को इंजेक्शन लगा दो, फिर तक कैंसर का काम ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जो ये टेक्निक है, mRNA टेक्निक, इस टेक्निक के आधार पर आप ये देख रहे हैं कि उस पर्टिकुलर आदमी का विद इन 48 आवर्स जीन सीक्वेंसिंग करके और उसको इंजेक्ट करके और उस mRNA टेक्निक पर टी सेल का प्रोडक्शन हो करके और बीमारी पर आदमी विजय प्राप्त करने की ओर इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा है। तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी उम्मीद है। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू।